नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल MK एजुकेशन ऑल सब्जेक्ट में। आज का इतिहास का क्लास होने वाला है। वीडियो के बिल्कुल स्किप ना करें, पूरे के पूरे वीडियो देखें। हर एक क्वेश्चन बड़ा ही महत्वपूर्ण है। आपके लिए क्वेश्चन को बड़ा ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन लाए हैं जो बिहार बोर्ड 2024 के एग्ज़ाम के लिए हैं। चलिए, टाइम नहीं लेंगे आपका, क्वेश्चन को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन का जवाब दीजिए। जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया? जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया? आपके पास ऑप्शन है लुई 18वां, नेपोलियन बोनापार्ट, नेपोलियन तृतीय, बिस्मार्क। चलिए जवाब दीजिए, इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए। हाँ, जवाब दीजिए। इसका ऑप्शन जाएगा ऑप्शन बी को, नेपोलियन बोनापार्ट। नेपोलियन बोनापार्ट, ठीक है, नेपोलियन बोनापार्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इटली के एकीकरण में निम्न में से किसका योगदान था? इटली के एकीकरण में निम्न में से किसका योगदान था? आपका ऑप्शन है मेजनी, गौरीबाल्टी, काउंट काबूर, इनमें से सभी। जवाब दीजिए, जवाब दीजिए। इसका आंसर क्या होगा? जवाब दीजिए। इसका आंसर होगा इनमें से सभी। इटली के एकीकरण में सभी का योगदान था। मेजनी का भी था, गौरीबाल्टी का भी था, काउंट काबूर का भी था। याद रखिएगा, हर एक क्वेश्चन बड़ा ही महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 3 पर चलते हैं। फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई? फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई? फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए 1864, ऑप्शन बी 1866, ऑप्शन सी 1870, ऑप्शन डी 1871। जवाब दीजिएगा। इसका जवाब कौन सा होने वाला है? क्वेश्चन नंबर 3 का जवाब दीजिएगा। इसका आंसर होगा 1871। 1871 होने वाला है इसका जवाब। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इटली और जर्मनी के एकीकरण में इटली और जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध निम्न में से कौन था? आपके पास ऑप्शन है इंग्लैंड, रूस, ऑस्ट्रिया, प्रसा। बताइए कौन सा इसका आंसर होगा? ए, बी, सी, डी में से कौन सा ऑप्शन होगा? जवाब दीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 का जवाब दीजिए। ऑप्शन सी होगा। ऑप्शन सी, हाँ बिल्कुल सही, ऑप्शन सी ऑस्ट्रिया होगा। ऑस्ट्रिया होगा, ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब। जर्मन के एकीकरण का प्रमुख वास्तुकार कौन था? जर्मनी के एकीकरण का प्रमुख वास्तुकार कौन था? आपका ऑप्शन है मेजनी, गौरीबाल्टी, लेनिन, बिस्मार्क। जवाब दीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 का जवाब दीजिए। जी, बिस्मार्क होगा। ऑप्शन डी बिस्मार्क होगा। ऑप्शन डी बिस्मार्क होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। इटली के एकीकरण में किसका संबंध नहीं है? इटली के एकीकरण में किसका संबंध नहीं है? बिस्मार्क, मेजनी, काबुल, गौरीबाल्टी। ऑप्शन बताइए, एबीसीडी में क्या होगा? गैरीबाल्टी होगा कि काबुल होगा कि मेजनी होगा, बिस्मार्क होगा? प्रश्न संख्या 6 का जवाब दीजिए। हाँ, बिस्मार्क होगा। बिस्मार्क होगा। बिस्मार्क होगा, ऑप्शन ए को जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया? मेजनी, हिटलर, बिस्मार्क, विलियम फर्स्ट। किसने किया? जवाब दीजिए। इसका जवाब दीजिए जी। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी, कौन सा ऑप्शन होगा? प्रश्न संख्या 7। प्रश्न संख्या 7 जी, ऑप्शन सी होगा। गैरीबाल्टी पेशे से क्या थे? गैरीबाल्टी पेशे से क्या थे? प्रश्न संख्या 8। प्रश्न संख्या 8 का जवाब दीजिए। सिपाही, किसान, जमींदार, नाविक। जवाब दीजिए, क्या थे? गौरीबाल्टी पेशे से क्या थे? नाविक थे। नाविक थे, ऑप्शन डी को जाएगा। इसका आंसर ऑप्शन डी हुआ, नाविक थे गौरीबाल्टी पेशे से, नाविक थे गौरीबाल्टी। याद रखिएगा, क्वेश्चन बड़ा ही महत्वपूर्ण होने वाला है। पूरा क्वेश्चन भी है। यंग यूरोप की या इटली का स्थापना किसने की? यंग यूरोप या इटली का स्थापना की किसने की? काबुल, मेजनी, बिस्मार्क, गैरीबाल्टी। जवाब दीजिए। इसका आंसर क्या होगा? प्रश्न संख्या 9 का जवाब दीजिए। मेजनी होगा। मेजनी होगा, ऑप्शन बी को जाएगा। ऑप्शन बी को जाएगा। प्रश्न संख्या नेक्स्ट। सन 1870 में फ्रांस और प्रसा के बीच युद्ध कहाँ हुआ था? सेडान,
प्रथम युद्ध, द्वितीय युद्ध, इनमें से कोई नहीं। कौन सा ऑप्शन होगा? जवाब दीजिए। इसका आंसर जाएगा ए को, सेडान। सेडान में 1870 में फ्रांस और प्रसा के बीच सेडान में युद्ध हुआ था। ठीक है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन जाते हैं। नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू हुआ? नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू हुआ? 1789, 1791, 1801, 1804। जवाब दीजिए। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 का जवाब दीजिए। क्वेश्चन नंबर 11 ऑप्शन डी जाएगा, 1804। ऑप्शन डी जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। जर्मनी के एकीकरण के लिए बिस्मार्क ने कितने युद्ध किए? ऑप्शन 1, 2, 3, इनमें से कोई नहीं। कितने युद्ध किए? ऑप्शन बोलिए, ए बी सी डी। कितने युद्ध किए? जर्मनी के एकीकरण के लिए बिस्मार्क ने कितने युद्ध किए? बिस्मार्क ने 3 युद्ध किए। ऑप्शन सी को जाएगा। ऑप्शन सी को जाएगा। मेटरनिक कौन था? मेटरनिक कौन था? मेटरनिक कौन था? मेटरनिक कौन था? बोलिए। ऑस्ट्रेलिया का चांसलर, प्रसा का चांसलर, फ्रांस का चांसलर, रूस का जार। बोलिए इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 का, हाँ, ऑस्ट्रेलिया का चांसलर था। आपका जवाब सही है, ऑप्शन ए को जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए। लाल कुर्ती की टुकड़ी का गठन किसने किया? बिस्मार्क, काबुल, मेजनी, गैरीबाल्टी। जवाब दीजिए। प्रश्न संख्या 14, हाँ, गैरीबाल्टी। गैरीबाल्टी सही है, आपका जवाब सही है। प्रश्न संख्या 15, रूस की बल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया? आपके पास ऑप्शन है ट्रॉट्स्की, मेजनी, लेनिन, स्टालिन। प्रश्न संख्या 15 का जवाब दीजिए। जवाब दीजिए। इसका ऑप्शन जाएगा सी, लेनिन। क्या होगा? लेनिन होगा। लेनिन होगा। ठीक है। विश्व का पहला समाजवादी देश था? रूस, जापान, चीन, क्यूबा। ऑप्शन बोलिए। ABCD में से कौन सा ऑप्शन होगा? हाँ, रूस होगा। रूस होगा। सही है, आपका जवाब सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिए। रॉबर्ट ओपेन कहाँ का निवासी था? प्रश्न संख्या 17, फ्रांस, जर्मनी, ब्रिटेन, ऑस्ट्रिया। कहाँ का निवासी था? प्रश्न संख्या 17। जी, ब्रिटेन का निवासी था। ब्रिटेन का निवासी था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। वार एंड पीस या युद्ध और शांति, दोनों में से कोई पूछ सकता है। वार एंड पीस भी पूछ सकता है या युद्ध और शांति पूछ सकता है। उसी का हिंदी नाम हुआ। पुस्तक किसने लिखी? बड़ा ही VVI क्वेश्चन है। मेजनी, टॉलस्टॉय, कार्ल मार्क्स, इनमें से कोई नहीं। जवाब दीजिए। प्रश्न संख्या 18 का जवाब दीजिए। किसने लिखा? जी, टॉलस्टॉय। किसने लिखा? टॉलस्टॉय। किसने लिखा? टॉलस्टॉय। प्रश्न संख्या 19 का जवाब दीजिए। कार्ल मार्क्स की पुस्तक का नाम है? कार्ल मार्क्स की पुस्तक का नाम है ऑप्शन ए, युद्ध और शांति। ऑप्शन बी, दास कैपिटल। ऑप्शन सी, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो। ऑप्शन डी, बी और सी दोनों। जवाब दीजिए। इसका जवाब क्या होगा? इसका जवाब होगा बी और सी दोनों। ठीक है, बी और सी दोनों होगा। बी और सी दोनों होगा। दास कैपिटल और कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो दोनों होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ? इंग्लैंड, जर्मनी, इटली, रूस। प्रश्न संख्या 20 का जवाब दीजिए। कार्ल मार्क्स का जन्म जर्मनी में हुआ। कोई कार्ल मार्क्स का जन्म कब हुआ? कमेंट करके मुझे बताए। कार्ल मार्क्स का जन्म कब हुआ? कमेंट करके मुझे बताए। कार्ल मार्क्स का पिता का नाम क्या था? वो मुझे कमेंट करके बताए। किसी को कमेंट कीजिए, कमेंट कीजिए। प्रश्न संख्या 21, दास कैपिटल का प्रकाशन किस वर्ष हुआ? दास कैपिटल का प्रकाशन किस वर्ष हुआ? 1848, 1864, 1867, 1883। प्रश्न संख्या 21 का जवाब दीजिए। जी हाँ, 1867 होगा। 1867। ऑप्शन सी होगा। रूस में जार का अर्थ होता है। रूस में जार का अर्थ होता है पीने का बर्तन, पानी रखने की मिट्टी का पात्र, रूस का संबंध, रूस का सम्राट। प्रश्न संख्या 22 का जवाब दीजिए। रूस का सम्राट होता है। रूस का
सम्राट होता है। याद रखिएगा, रूस में जार का अर्थ रूस का सम्राट होता है। रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ? 1861, 1862, 1863, 1864। ऑप्शन ए, बी, सी, डी में से कोई एक जवाब दीजिए। जवाब दीजिए प्रश्न संख्या 23 का। ऑप्शन ए जाएगा 1861। 1861 होगा। लाल सेना गठन, लाल सेना गठन किसने किया? कार्ल मार्क्स किया, स्टालिन किया, ट्रस्की किया, किन में से कोई नहीं। किसने किया लाल सेना गठन? प्रश्न संख्या 24। ऑप्शन सी को जाएगा, ट्रस्की किया था लाल सेना गठन। वीवीआई क्वेश्चन है, ये वीवीआई क्वेश्चन यहाँ से ध्यान से देखिएगा। लेनिन की मृत्यु कब हुई? प्रश्न संख्या 25। लेनिन की मृत्यु कब हुई? प्रश्न संख्या 25। 1920, 1922, यहाँ ऑप्शन 1923, 1924। लेनिन की मृत्यु कब हुई? प्रश्न संख्या 25 का जवाब दीजिए। 1924 में लेनिन की मृत्यु हुई थी। 1924 होगा इसका आंसर, सही जवाब 1924 होगा। भारत में हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे? अंग्रेज, फ्रांसीसी, पुर्तगाली, डच। फ्रांसीसी, पुर्तगाली, डच कौन था इसमें से? 26 का आंसर दीजिए। पुर्तगाली होगा, पुर्तगाली होगा। क्या होगा? पुर्तगाली होगा। ऑप्शन सी जाएगा। ठीक है। प्रश्न संख्या 27। अंकोर वाट का मंदिर कहाँ स्थित है? अंकोर वाट मंदिर कहाँ स्थित है? अंकोर वाट का मंदिर कहाँ स्थित है? वियतनाम, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया। कहाँ स्थित है? प्रश्न संख्या 27 का जवाब दीजिए। हाँ, कंबोडिया में स्थित है। कहाँ है? कंबोडिया में है। चलिए प्रश्न संख्या 28। जिनेवा संधि या समझौता कब हुआ? 1946, 1950, 1954, 1960। प्रश्न संख्या 28 का क्या होगा? 1954, 1954 होगा। ऑप्शन सी होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। कंबोडिया की राजधानी है, कंबोडिया की राजधानी हनोई, नोम पेन्ह, ओटावा, बैंकॉक। बैंकॉक क्या होगा? क्या होगा? जवाब दीजिए, जवाब दीजिए क्या होगा? ऑप्शन बी जाएगा, नोम पेन्ह होगा। ऑप्शन बी जाएगा, नोम पेन्ह होगा। ऑप्शन सी को जाता है। प्रश्न संख्या 30 पर चलिए। 30 पर चलिए। वियतनाम में ट्रॉकिंग की फ्री स्कूल की स्थापना कब हुई? वीवीआई क्वेश्चन है। 1907, 1908, 1910, 1911। ऑप्शन बोलिए। ऑप्शन में प्रश्न संख्या 30 का जवाब दीजिए। प्रश्न संख्या 30 का जवाब दीजिए। ऑप्शन ए होगा 1907। ऑप्शन ए होगा 1907। प्रश्न संख्या 30 का ऑप्शन ए होगा 1907। नेक्स्ट क्वेश्चन चल रहे। होआ आंदोलन किस प्रकृति का था? क्रांतिकारी, धार्मिक, साम्राज्यवादी समर्थक। क्रांतिकारी और धार्मिक क्या होगा? ऑप्शन डी होगा इसका आंसर। ऑप्शन डी होगा। ध्यान से देखिएगा, ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। नरोत्तम सिंहानू कहाँ के शासक थे? नरोत्तम सिंहानू कहाँ के शासक थे? वियतनाम, लाओस, थाईलैंड, कंबोडिया। जवाब दीजिए। प्रश्न संख्या 32 का कहाँ के शासक थे? तो कंबोडिया के थे। कहाँ के थे? कंबोडिया के थे। प्रश्न संख्या 33। प्रश्न संख्या 33। वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस आंदोलन के दौरान दी गई? बारदोली, अहमदाबाद, खेरा, चंपारण। जवाब दीजिए। बारदोली, अहमदाबाद, खेरा, चंपारण। जवाब दीजिए। प्रश्न संख्या 33 का हाँ, ऑप्शन ए जाएगा बारदोली। ऑप्शन ए जाएगा बारदोली। नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रश्न संख्या 34। क्रांतिकारी नेता सूर्यसेन का उपनाम था? नेताजी, मास्टरदा, सरदार, मुखिया। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। कौन सा ऑप्शन होगा? कौन सा ऑप्शन होगा? हाँ, क्रांतिकारी नेता सूर्यसेन का उपनाम मास्टरदा था। ऑप्शन बी को जाएगा। ऑप्शन बी को जाएगा। ठीक है। हम बड़ा ही मेहनत करके आपके लिए वीडियो बना रहे हैं। एक लाइक कर दीजिएगा, एक लाइक कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप कमेंट करके मुझे बताइए कि आपको जो वीडियो चाहिए मुझे कमेंट करके बताइए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुई? प्रश्न संख्या 35। ऑप्शन ए 1925, 1964, 1984, 1999। जवाब दीजिए। जवाब दीजिए। प्रश्न संख्या 35 का हाँ, ए होगा। ए 1925। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना 1925 में हुई थी। सिंगापुर कब आज़ाद हुआ? सिंगापुर कब आज़ाद हुआ था? जवाब दीजिए। सिंगापुर 1925,
1955, 1962, 1965। कब जब आज़ाद हुआ था सिंगापुर? प्रश्न संख्या 36। 36 का जवाब दीजिए। 1965 में हुआ था। कोई मुझे कमेंट करके बताए बांग्लादेश कब आज़ाद हुआ था? बांग्लादेश कब आज़ाद हुआ था? जवाब दीजिए। चौरा चौरी कांड कब हुआ था? चौरा चौरी कांड कब हुआ था? 1920, 1922, 1930 और 1942। जवाब दीजिए कौन सा होगा? जवाब दीजिए चौरा चौरी कांड। प्रश्न संख्या 37 का ऑप्शन बताइए कौन सा होगा? ऑप्शन बी होगा। 1922 में चौरा चौरी कांड हुआ था। ठीक है। बादशाह खान या सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है। बादशाह खान या सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है। सर अहमद खान, अब्दुल गफर खां, महात्मा गांधी, इनमें से कोई नहीं। बड़ा ही वीवीआई क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन बार बार आ रहा है, बार बार पूछ रहा है। जवाब दीजिए। इसका जवाब होगा खान अब्दुल गफर खां। खान अब्दुल गफर खां। ऑप्शन बी जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। किनके अनुरोध पर महात्मा गांधी चंपारण आए थे? राजकुमार शुक्ल, नारायण सिंह, जयप्रकाश नारायण, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। बड़ा ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। 19 का जवाब दीजिए। 39 का जवाब दीजिए। राजकुमार शुक्ल के कहने पर महात्मा गांधी अपना बिहार चंपारण जिला आए थे 1917 में। याद रखिएगा, बड़ा ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब और किस यात्रा से शुरू हुआ? 1920 भुज, 1930 अहमदाबाद, 1930 दांडी, 1930 एल्बम। जवाब दीजिए। इसका जवाब होगा कौन सा? ए बी सी डी में से कोई जवाब दीजिए। 1930 होगा। 1930 दांडी। 1930 दांडी। नेक्स्ट क्वेश्चन का जवाब दीजिए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? 1882, 1853, 1885, 1864। जवाब दीजिए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? 1885 में हुई थी। कोई मुझे कमेंट करके बताए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की? जवाब दीजिए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की? नोट कर लीजिएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में एवं ह्यूम की थी। ठीक है, याद कर लीजिएगा, एवं ह्यूम। नेक्स्ट क्वेश्चन। बंगाल विभाजन कब हुआ? 1885 में, 1857 में, 1905 में, 1911 में। बंगाल विभाजन कब हुआ था? जवाब दीजिए। बंगाल विभाजन 1905 में हुआ था। ठीक है। पुर्तगालियों ने गोवा पर अधिकार कब किया था? कमेंट करके मुझे बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन। सिपाही विद्रोह कब हुआ था? 1855, 1857, 1885, 1887। जवाब दीजिए। सिपाही विद्रोह कब हुआ था? सिपाही विद्रोह 10 मई 1857 को हुआ था। याद रखिएगा, 10 मई 1857 को हुआ था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास। जालियांवाला बाग हत्याकांड किस तिथि को हुआ? जालियांवाला बाग हत्याकांड किस तिथि को हुआ? 13 अप्रैल 1919, 14 अप्रैल 1919, 15 अप्रैल 1919, 16 अप्रैल 1919। जवाब दीजिएगा। जालियांवाला बाग हत्याकांड किस तिथि को हुआ? तो 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। ठीक है। और एक कमेंट करके मुझे बताए जालियांवाला हत्याकांड के बाद कौन सा समिति बना था? जवाब दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना किस वर्ष की? 1905, 1900, 1915, 1916। प्रश्न संख्या 45 से जवाब दीजिए। गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना किस वर्ष की? 1915 में की। नेक्स्ट क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा। कोई मुझे कमेंट कर बताए चंपारण सत्याग्रह का आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? ठीक है। प्रश्न संख्या 46। टीपू सुल्तान कहाँ के शासक थे? मैसूर, शिमला, कश्मीर, इनमें से कोई नहीं। जवाब दीजिए। टीपू सुल्तान कहाँ के शासक थे? मैसूर के शासक थे। टीपू सुल्तान मैसूर के शासक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा। ब्राह्म समाज की स्थापना किसने की? ब्राह्म समाज की स्थापना किसने की? राजा राजमोहन राय, दयानंद सरस्वती, विवेकानंद, रामकृष्ण परमहंस। जवाब दीजिए। किसने किया था? हाँ, ऑप्शन ए जाएगा, राजा राम मोहन राय। ब्राह्म समाज का स्थापना। वीवीआई क्वेश्चन है, बड़ा ही वीवीआई है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया? ये क्वेश्चन भी बार बार पूछता है, ध्यान से दीजिएगा। प्रश्न संख्या 48 का जवाब दयानंद सरस्वती, राजा राममोहन राय, स्वामी विवेकानंद, रामकृष्ण परमहंस। वेदों की ओर लौटो नारा किसने दिया था?
दयानंद दयानंद सरस्वती दिया था, दयानंद सरस्वती दिया था। याद रखिएगा, वेदों की ओर लौटो का नारा दिया था। ठीक है, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा का नारा किसने दिया था? मुझे कमेंट करके बताएं, मुझे कमेंट करके बताएं। प्रश्न संख्या 50, हिंद स्वराज पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? हिंद स्वराज पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? बाल गंगाधर तिलक, गोपाल कृष्ण गोखले, लाला लाजपत राय, मोहनदास करमचंद गांधी। चलिए जवाब दीजिए, प्रश्न संख्या 50 का जवाब दीजिए। हिंद स्वराज पुस्तक किसने लिखी है? प्रश्न संख्या 50 का जवाब दीजिए। मोहनदास करमचंद गांधी होगा, मोहनदास करमचंद गांधी होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, लखनऊ समझौता कब हुआ? लखनऊ समझौता कब हुआ? जवाब दीजिए। लखनऊ समझौता कब हुआ? 1916, 1918, 1920, 1922। जवाब दीजिए। लखनऊ समझौता कब हुआ? तो 1916 में हुआ था। ठीक है, 1916 में हुआ था। इस पीडीएफ का बड़ा ही वीवीआई क्वेश्चन लेकर हम आए थे। आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद, थैंक्स फॉर वाचिंग।